नमस्कार सभी भारतवासियों को। मैं पंकज मलिक मेरा सभी भारतवासियों को सविनय नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं अपना परिचय देता हूँ। पहले मैं पंकज मलिक, सनोप श्री किशन सिंह, गांव कुरावा, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, देश भारत का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9756188492 है। यानी कि एक बार इसे बता दूँ, 9756188492। मेरी उम्र करीब 53 वर्ष है। आप सभी को मैं अपनी कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारा कोई औलाद भी नहीं है। मेरी पत्नी भी अक्सर बीमार रहती है और मैं भी अब जब बीमार रहने लगी। 50 साल से ऊपर यूँ समझो बस जवान रहने का तो काम ही नहीं। 30-35 साल लोग कह रहे हैं, अब जब तो 50 साल से ऊपर बीमार होना शुरू हो जाएगी। और 60 से ऊपर जो जी रहा है बस वो तो ठीक ही है। अन्य 60-65 पे ही अब जा जोर हो ले। अच्छा, अब आपको बताऊं मैं जो है मेरे बाबा जी का नाम जो गुजर गए, स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास जी था। नाम तो है पर वे गुजर गए। बड़ा हम अफसोस है। अब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करी, अंग्रेजों से झुके नहीं और देश को आज़ाद करने में योगदान किया। लेकिन देश आज़ाद होकर अब भी पूरा आज़ाद नहीं है। अब भी गुलाम करने की कोशिश चल रही। जो परिवार अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, उसे अब जब देश आज़ाद होने पे, अपनी सरकार होने पे, अपनी फौज पुलिस होने पे, उस परिवार को झुकाने की कोशिश चल रही है। और यह काफ़ी टाइम से चल रही है। हमारे साथ ऐसा ही। मुझे पुलिस ने गुंडा बना दिया, हिस्ट्री शीटर बनाया, केस लगाए, पर मैंने हार नहीं मानी। हार क्यों नहीं मानी? क्रांतिकारी खून तो है ही। आपको दिखा दूं मैं, झूठ बोल रहा हूं। ये ताम्रपत्र है हमारे पास, मेरे बाबा जी का। ये ताम्रपत्र वैसे नहीं मिला था, ये सम्मान किया था। उस टाइम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री जी ने सम्मान पूर्वक दिल्ली बुला के और वहाँ सम्मानित किया था। ये स्वतंत्रता सेनानी को मिल रहा जो मेरे पास है अब भी। इसकी अहमियत तो बहुत है। स्वतंत्रता सेनानी को उस सभी नहीं मिलने का। जो लोग मुझे परेशान कर रहे, उनके तो शायद मुझे लगता नहीं, और ना वे गलत ऐसी नीच हरकत करते जो ऐसे परिवार से होते हैं। वे तो देश सेवा करते हैं और देश हित में ही काम करें। वे किसी को परेशान नहीं करें। और जो है मेरे साथ जो है अब जब यह परेशानी अब फिर चल गई। कम से कम ये चल रही 26 से 90 साल से मान लो चल रही। होली पे भी मैं परेशान कराया, होली पे भी घर नहीं रहा। मैं फिर चला गया 10-15 दिन के लिए बाहर, और जो है फिर आ गया। मैं चलो बात टल जा।
उसके बाद भी करते रहे परेशान, पुलिस परेशान करे पूरी। मेरे पर कोई मुकदमा नहीं था, एक भी मुकदमा नहीं था। पुलिस आ गई थी यहाँ से 2013 में पीएससी का ट्रक लेकर, 2 से 3 से पुलिस वाले थे, 5-4 थाने की पुलिस बुला ली, भोरे की बुला ली, बुढ़ाने की बुला ली, सीओ फुगाना, सीओ बुढ़ाना, एक खतौली सीओ, पता नहीं कितनी फोर्स बुलाई। आतंकवादी था मैं, मेरे पर कोई मुकदमा था या किसी ने मेरी शिकायत करी थी। पुलिस के पास एक ही है मामला मेरे खिलाफ। अखामा मुखबर ने सूचना दी, मुखबर सूचना दी इन्हें, पंकज के घर जाओ, उसे मारो पीटो, उसके साथ बदतमीजी करो, गाली गलौज करो, अपने पास से एक पेटी दारू ले जाओ, उसका दारू लगा दो। ट्रक तो ये भर के मेरे बाहर आगे गिर नहीं सकते, पर अपनी जीप में बोतल इन्होंने मेरे 2 बार लगाई। एक बार तो मैं यहाँ था, दूसरी बार मैं इलाहाबाद जा रहा था। शायद 24 बोतल तो पहली बार लगाई मेरे सामने ही, मेरे से बाद में शायद कम लगाई, शायद 17-18 बोतल लगाई। और मैं बहुत बड़ा तस्कर बना दिया। जहाँ 10-20 पेटी भी मिल जा, ट्रक मिल जा, उन्हें तो तस्कर नहीं बनाया आज लोग का। जहाँ ये दारू ही न मिले, ये पीछे लेके छोड़ दें, 2-4 पेटी उसे दारू को बेच लें, पी लें। जिब तो ये तस्कर नहीं बनता कोई जो करेंगे। और मुझे जो है बहुत बड़ा गुंडा और तस्कर बना दिया, जबकि मैं स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ। और मैं कोशिश भी कर ली, मैं कितनी बार, अब तो 50 साल की उम्र हो ली, मैं हर महीने नू समझो 3 महीने में, 3 महीने बाद 4 महीने में, 6 महीने में खून दान दे जाऊँ, खून कटवाऊ जाऊँ। भी कटवाएगा शायद 17 तारीख में, अभी जो या 17/6/2026 इसमें कटवा का अम्बा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अम्बा के नाम से है ब्लड बैंक शामली में, वहाँ कटवाएगा। वहाँ फ़ोन करके पूछ लो, मैं कोई बात झूठ नहीं कहने का, ना मुझे झूठ पसंद है, ना मैं झूठ कह करता। गलती मेरी हो या दूसरे की हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे दंड मिलो या मत मिलो, जो बात कह रहा मैं ओरिजिनल कह रहा। अब जब ये परेशान कर रहे थे मुझे, या मैं एप्लीकेशन दी थी, यह एप्लीकेशन दी थी मैं 5/6/2026 में, ये 8 जगह भेजी मैं एप्लीकेशन। यह जो है एप्लीकेशन में श्रीमान जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजी, और डीएम साहब को भेजी मुजफ्फरनगर, और मुख्यमंत्री जी को भेजी, माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश, और मानवाधिकार आयोग को भेजी नई दिल्ली, और आईजी साहब को भेजी सहारनपुर, श्रीमान आईजी सहारनपुर, और डीजीपी जो श्रीमान जी डीजीपी लखनऊ हैं उन्हें भी भेजी, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार को भेजी, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली उन्हें भी भेजी। सब भेज दी मैं एप्लीकेशन की, मुझे प्रताड़ित करे जा रहा है, फिर तंगी कर रखी। पहले मेरे पास केस नहीं थे, ये भी इन्होंने झूठे अपने केस लगा दिए, हिस्ट्री शीटर बना लिया। ये भी इनकी चालबाजी आवरी। देखो क्रांतिकारी तो खून है ही ना, तो उस टाइम दबे था ना ही दबने, ये पुलिस को पता। और जो यहाँ के कुछ चंद लोग मेरे तक चिढ़ने वाले हैं, रंजिश रखने वाले हैं, उसमें एक आधा नेता भी है,
मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, विधायक है। उस टाइम विधायक ने एक घटना बताऊं मैं तुम अपनी, मैं हिस्ट्री शीटर नहीं था, इन्होंने एक झूठा मुकदमा लगाया के पुलिस ने, और मुझे जो है जेल भेजने की कोशिश करी। मैं उस मुकदमे पे स्टे इलाहाबाद कोर्ट से लिया, माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट से लिया। स्टे मिल गया मुझे, स्टे मैं यहाँ से माननीय न्यायालय बुढ़ाना में जमा कर दिया। उसके बाद मेरी गिरफ्तारी रुक गई। इन्होंने फिर भी एक दो केस तो बनाए रखे थे शराब पराब से के, तो एक था दो था शायद, एक ही दिक्कत है शराब का, दूसरा तो फिर ही लगाया इन्होंने। तो उसी पे ही इन्होंने एक दो केस सा हुए पे, तो मैं जिला बदर करने से परेशान नहीं है यहाँ ग्राम वासी, जबकि भी मैं गाँव में ही हूँ, 50 साल हो लिए गाँव में ही रहता हूँ, मैं तो घर पे रहूँ। गाँव में एक आदमी लिख कर देने को तैयार नहीं। पुलिस ने कोशिश कर ली, 100 फिर करी थोड़े दिन पहले, नवे साल से पे अगर ऐसा इलेक्शन पलक्शन है तो और ऐसा बाहर भेजेंगे, जिला बदर करेंगे, जिले तो पार करेंगे, कोई लिख कर देने को तैयार नहीं। गरीब जनता में फिरे, गरीब जनता मेरे तो खुश है, अगर जी वो किसी को परेशान नहीं करता, तो मैं क्या परेशान नहीं, गाँव वालों को हमें परेशान नहीं उससे, हमारे के घंटे मरे, वो तो अपने घरों रहे, अपने काम से काम रख के, वो तो कभी गाँव मुख भी नहीं जाता, उन्होंने तो शायद सारी गाड़ भी नहीं देखी होगी गाँव की आज तक। तुम क्यों परेशान करो उसे खमा खा बेमतलब को, और क्यों लिख के देता, हम नहीं देने के लिख के। फिर इन्होंने अपने तरीके से कोशिश करी, तो इन्होंने जिला बदर कर दिया जी। मैं उस टाइम जिला बदर करने के बाद जिले से बाहर भेज दिया, जिले कानून के हिसाब से जिले से बाहर रह गया आदमी। मैं मेरठ किराए पर कमरा लेकर मेरठ रहने लगा। मेरठ में रह रहा था, तो जो स्टे आ रहा था, वकील साहब ने फोन करा बुढ़ाने से कि भाई वो स्टे टूट गया पंकज, और पेश होना पड़ेगा। माँ बाप पूछ कर मत देखो वकील साहब, तो मैं इलाहाबाद फोन पर बात नहीं हो सकी, मैं ठल्ली था ही, घर में तो रहने का काम नहीं था, किराए पर पड़ा था, मगर चल जैसा यहाँ पड़ा इलाहाबाद चल, वकील साहब तो मैं जाया बात कर लिया, बिजी रहो जाओ, मैं बात होने की नहीं फोन पर छोड़ी। तो मैं इलाहाबाद चला गया वकील साहब के द्वारा, वे कहने भाई इसमें तो सेम डे का ऑर्डर लेकर और पेश हो जा बस, और इलाज नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं। और पुलिस देता है चिड़े है ही, वह इसका नाजायज फायदा उठा जाएगी, तेरा कोई और एक आधा केस चेप देगी जो तू पकड़ लिया, और वह कोशिश करेगी तुझे पकड़ने की। बस कर तू सेम चल, तू इतना अपना जाएगा लौट कमरे पे, गाँव में तो तू फिर भी नहीं जा रहा, और कमरे का तेरा पता नहीं होगा पुलिस को, और इस करके तू वहाँ लौट जाएगा, और सेम डे का ऑर्डर मैं डाक द्वारा भेज दूँगा। तो डाक द्वारा वकील साहब ने सेम डे का ऑर्डर भेज दिया, सेम डे की सुनवाई, वो मुजफ्फरनगर भेज दिया जी। मुझे व्हाट्सअप कर दिया, व्हाट्सअप में भेज दिया बुढ़ाना वकील, वकील कहने व्हाट्सअप ही करवा लेंगे, यही कॉपी यही चल जाएगी। तो मेरे कागज तैयार कर दिए पेश होने के, मैं पेश होने बुढ़ाना चला गया। जज साहब के यहाँ पेश हो गया, सब कागज तैयार थे, सब पेश कर दिया मैं। जज साहब ने जो देखा वे कहने लगे भाई फोटो स्टेट नहीं चला, ओरिजिनल लगानी पड़ेगी इसमें, ओरिजिनल लाओ। अगजी तो मुजफ्फरनगर है, डाक द्वारा वहीं आई वकील द्वारा, और आप जो है जमानत की सुनवाई वहीं हो जाएगी, वहीं लगा देंगे। कहना नहीं भाई ऐसा नहीं उठता। तो जज साहब की बात के अनुसार यह आदमी लेने भेज दिया, मैं वकील साहब की सीट पर बैठ गया। तो आने में देर हो जाए, मुजफ्फरनगर 1-1.5 घंटा जाने में लग जाए, 1-1.5 घंटा आने में।
नू समझो टाइम लग गया। तो कहने लगे जज साहब, कहना कोई बात नहीं, दोबारा कागज बनाने की कोई जरूरत नहीं, आज की तारीख के कागज में ही कल को पेश हो जाएगा जी। और जाओ भाई से कहना जी वकील साहब ने कहा कि जी जिला बदर कर रखा, अगर नहीं कोई दिक्कत नहीं, यूँ मेरठ ही चला जाएगा और वहीं से आ जाएगा, कल को पेश कर दो। तो मैं वहाँ से 4 बजे करीब चल दिया। बाएवाड़ा चौकी पड़े वहाँ से मिले मेरठ की गाड़ी। मेरठ करनाल रोड है वहाँ, और बड़ौत रोड है बुढ़ाना, तो चौपला है वहाँ से मिले रोडवेज। मैं ही रिक्शा पकड़ के कचहरी के बाहर से वहाँ पहुँच गया जी। वहाँ इंतजार में खड़ा था, बाएवाड़े चौकी की पुलिस ने आकर मैं पकड़ लिया, कहना भाई यहाँ आ जाओ। मैं पकड़ के मैं जब चौकी में बैठा लिया, बाएवाड़े बुढ़ाना थाने की जो चौकी है बड़ौत रोड पे बैठा लिया। मैं कहना मैं क्या बात है, मैं कुछ के मामला के क्यों पकड़ लिया। मैं मुझे तो कोर्ट में आया था पेश होना कल को जम्मा। मैं समझ गया मगर ये जो है फुगाना पुलिस जो है मुझे पकड़ना चाह रही, वो पकड़ेगी, पेश तो हुआ नहीं, वह जो है पकड़ के दिखाओगे कि हमने पकड़ा। पर मैं सोचा मुझे यूँ पता था, मगर जज साहब को तो पता ही है पेश होना आया था, ये पेश करेंगे मैं ही तो करेंगे। जज साहब नो कहेंगे अगर साहब तुमने भी पकड़ा, ये तो मतलब यू के काम जोड़ दिया तुमने इसकी कह। पर चलो मैं सोचा मैं चलो मैं ज़्यादा नहीं सोचा, मैं यही ध्यान रहा मगर बस ये पकड़ के करेंगे पेश, स्टेट उठ रहा। पर मुझे नहीं पता था मामला क्या होगा तेरे घर। वहाँ फुगाना पुलिस आ जाती है गाड़ी लेकर, मुझे पकड़ के बैठा कर गाड़ी में फुगाना थाने ले जाती है। ये मैं ओरिजिनल बात बता रहा जो मेरे साथ हुई। और पुलिस 90% केस झूठे करे, 10% मुश्किल तो सच करती होगी, उनमें भी हेर फेर करेगी। मैं अपनी भुगती हुई कह रहा या ओरिजिनल बात कह रहा, और भगवान को साक्षी मान के कह रहा, मेरी मतलब ये जीवन नहीं कोई तो कह रहे स्वर्ग में स्थान ना मिले, मुझे कहीं भी स्थान ना मिले, मेरी आत्मा भी भटकती फिरे, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मुझे नरक में भी जगह ना मिले। बस मैं भगवान को साक्षी मानने कह रहा है और मैं भगवान को मान लूँ, एक शब्द झूठ नहीं बोलने का, एक शब्द। वहाँ से मुझे पकड़ ले जाते हैं, वो इतना पकड़ा, इतना जो है मैं फ़ोन कर दिया अपने वकील पे, बुढ़ाने से वकील बाएवाड़ी चौकी पे चले गए। मैं अपना मोबाइल उन्हें दे दिया, वही बोले कि मेरा मोबाइल ले एक बार, बस ये पेश करेंगे तुझे। वही दिमाग में रही बात, अब ये पेश करेंगे जिस भाई जो वो टूट रहा तो भाई पकड़ लिया तो इनकी निगाह पड़ी होगी या किसी ने बताया भी तो दिया पुलिस में सिपाही विपाही तो वहाँ से पैरोकार के हिसाब था मैं नहीं, तो उन्होंने पता लग गया, पता तो लगी आज मैं 4 बजे लोग कर आया था टिकी थे। तो कोई बात नहीं, मैं चलो ये पेश कर लेंगे, पेश तो जमू भी होना था, ये करके देख लेंगे कोई के है। और जज साहब को पता ही है सारी बात का, जज साहब जाते पिछाड़ने लगा कि ये जो है गड़बड़ करेंगे, ये गड़बड़ करी इन्होंने जाने का, जनता जाते पकड़ लिया इन्होंने। उन्हें इस बात का पता नहीं था पुलिस को, शायद मैं पाँव वाले चौंकी वालों को तो कहा था मैं पेश होना आया था, मैं कल को आकर पेश हो जाऊँगा, पर फुगाने वालों को शायद इस बात का पता नहीं था कि पेश होना है, वे अनजान थे। अब जज साहब को सारी बात का पता और वहाँ पेश हुआ, उन्होंने जाते ही जो है रात को मेरी पिटाई कर दी, पूरी पिटाई करी गई, अधमरा कर दिया। और तो मुझे जब महसूस हुआ मगर ये अज्ञान है, इन्हें कोई पता नहीं है, तो अपने हिसाब से चल रही। उसके बाद में अगले दिन मेरे पर तमंचा लगा दिया जी, तमंचा अपने पास तो लगा दिया, कोई पूछने वाला नहीं। अब पुलिस पर तमंचा कहाँ था, तो पुलिस ने तमंचा लगाया, मुझे चलान कर दिया और 10G गुंडा एक्ट लगा दी, 2 मुकदमे लगा दिए। तो एक आदमी गांव का था,
मुझे शक हुआ, मगर यू रंजिश सी रखे शायद इन दे दिया। पर मैं सोच रहा मैं कुछ बात नहीं, पुलिस धोरा तो रोहू जाए तो आपको भी लगा दें। चलो जी कुछ बात नहीं, मैं आ गया जज साहब के वहाँ। जज साहब को मात भी बहुत, जज साहब ने पिछाड़ लिया कि तो कल आया था। मैं जी मैं कल आया था पेश होना, अरे उन्होंने इंतबाह वाले पकड़ के ये ले गए, उन पर पकड़वा लिया। क्या पुलिस की तो सबकी एक बात रहे, फोन मान रहे। तो वो दरोगा और जो 2 सिपाही मुझे पेश कराने ले गए थे, उन्होंने कहा अरे ऐसा क्यों करे, अरे तमंचा लेकर आता। मगर जी मैं यहाँ कोर्ट में तमंचा लेकर आता, तमंचा और लगा दिया जी मेरे इन्होंने झूठा। और मगर जी दूसरी बात और देखो, अब तो इन्होंने वहाँ तो मेरे पर लिखवाया भी लिया था स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं, मेरे पर खेड़ा नहीं हुआ जाएगा जी। मैं जबरदस्ती अंगा लगा के खेड़ा हो जा। मैं कुर्ता काट के दिखाई, मैं कमर भी और सारा गात अत सारा लीला हो रहा था। वो तो जहाँ चोट लगेगी, जहाँ फट्टे बजेंगे तो वो तो निशान तो होगा। जज साहब देख तू ही कहने लगे इतने अत्याचार। जज साहब ने दरोगा को मेरे सामने मैं हकीकत कह रहा, वो दरोगा जो फिलहाल था मुझे लेकर गए हुए सिपाही, उन्हें पता अगर वे झूठ ना बोल रहे। जज साहब ने या कोशिश करी अगर जने जानता मार देना, कहने रे तुमने तमंचा भी लगा दिया इसका, पिटा भी हूँ। कल यू जी खुद यहाँ पेश होना आया था, वो तो कागज की वजह से हो गया। और वे कागज आ भी गए थे, कागज लेकर भी ओरिजिनल आए थे, पर देर हो गई थी। हमने कहा कल को पेश हो जाएगा। अगर यू पेश ना होना चाहता तुम जबरदस्ती से पकड़ते अत्याचार कर रहे थे क्या इतना, तो यू कल भी नहीं आवा था पेश होना। उन पर जवाब नहीं दिया गया। जज साहब ने कहा तुरंत अपने थाना अध्यक्ष फुगाना को और सीओ साहब को तुरंत बुलाओ यहीं। पूरा मैं जज साहब का पूरा आभारी हूँ, मेरी सुनवाई से कहीं ना हो, पर उन्होंने मैं पहचान गया कि कल आया था। और वकील साहब ने कागज भी दिखाए, कहने जी आपने कहा था कल की तारीख में, यार वो ये रहे हुए कागज। कहना ठीक है मैं समझ गया। तो जज साहब ने सीओ को भी और थाना अध्यक्ष को भी, अब तुम देखो तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य के साथ पुलिस ऐसी हरकत कर दे तो क्या समझो, या तुम रिटायर हो जाओ न समझो, या पुलिस में नहीं हो और तुम्हारे साथ ऐसी हरकत हो, तब कैसा महसूस करूँगा। और इसकी तुरंत डॉक्टरी कराओ। और मुझे कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा कर देना, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम्हारी तो नौकरी छिन जाएगी इस तरीके से। और जज साहब ने कहा कि इन हरकतों तक नौकरी को गवा दूंगा तुम कभी। ये भी कहा मेरे सामने, कितनी बात कही मेरे ध्यान नहीं सब। तो ये हो गया जी। तो बाहर आके जब उनकी चारा नहीं चला, मेरे पर दबाव बना के भी कोशिश कर ली, 50 पुलिस वाले आए थे, वहाँ भी मैं बाहर ले, फिर डराने की कोशिश करी, और हम यूँ कर देंगे वो कर देंगे, पहले समझाने की कोशिश करी, मगर अब भी नहीं चलता काम। जब तुम मुझे पीट रहे, मुझे ना पीटते, कुछ भी रोलन था यहाँ पेश कर देते, मुझे अपने आप भी पेश होना था, तुम कर देते, क्या हो गया था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, ना मुझे परेशानी थी। पर यूँ तमंचा लगाना झूठा, यूँ सहन नहीं होने का, या पिटाई नू क्यों कर सहन होगी, मतलब तुम पिटोगे और मैं आज ही करूँगा, ऐसा नहीं होने का, ऐसा तो होने का ही नहीं बिल्कुल भी। और ना मैं दबाव मारने का, ना सहन करने का, मैं तेरे खिलाफ रम्मा, और मैं अपनी कोशिश करूँगा चाहे थारा कुछ ना बिगड़ो मेरे को, मैं अपनी डॉक्टरी भी करूँगा और तेरे खिलाफ रिपोर्ट भी करूँगा। उसके बाद ही मेरी डॉक्टरी करवा दी। डॉक्टरी में बस सारे शरीर पर चोट ही चोट है, वो डॉक्टरी कर नहीं दिखा सके मैं। अच्छा जी वो फाइल में दूसरी में दे दी, पर वह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो एक एक बात मैं सबूत दे दूँगा, कोई आता हो देखता हो सबूत दे दूँगा सारे। मेरी डॉक्टरी हुई थी, डॉक्टरी के कागज है मेरे पास,
डॉक्टर के महासरकारी अस्पताल में भी होंगे। उसके बाद जो है मैं जेल में चला गया। 2 महीने बाद मैं आ गया। अब तो मैं 156(3) का मुकदमा करा। मुकदमा करने के बाद कुछ टाइम बाद पुलिस पर सोचा कि भाई कुछ फजीता जुड़ागा। अच्छा, उसमें जो है वो और बताऊँ हिस्ट्री शीटर की, कहने हम तो हिस्ट्री शीटर बना देंगे, चे तो डॉक्टर ना करो। मगर तुम कुछ ही बनाओ भाई, कुछ ही करो। तो उसके बाद हिस्ट्री शीटर बनाया मैं, जब मैं इनकी बात नहीं मानी और डॉक्टरी करवाई और फिर इन पर 156(3) का मुकदमा किया, हिस्ट्री शीटर बना दिया इन्होंने। इन्हों बनाया हिस्ट्री शीटर झूठे मुकदमे में। तो जो इनके बस की है पुलिस के, वो उस काम को तो ये करेंगे। जब मेरे तो चीटेंगे तो करेंगे उस काम को, तो ये नहीं रुकने। अच्छा, हिस्ट्री शीटर बताओ मैं चोरी करी गई या डांका दिया या किसी पता कुछ खोसा, मुझे पूरे गांव में बताया तो किसी के 10 रुपये रख के हूँ, या किसी मजदूर की मजदूरी रख लियो, या किसी को तंग करे हो, किसी की मोटरसाइकिल खोज लियो। मेरे पास कुछ केस ही नहीं। मेरे पास केस इनकी दारू लगाई हुई है, तो ये अपने दौर से दारू लगाई, अपने दौर से तमंचा जा लगा। अच्छा, जब मैं जनू कह रहे मैं दरोगा टकरा गया कचहरी में, वही दरोगा उस टाइम का जो मुझे पेश करा था, जो पिटाई हुई थी डॉक्टर, वो कहने लगा ऐसा मुकदमा उठा लो। माँ जी क्यों उठा लूँ, क्यों उठा लूँ? तुमने नु बताओ तुम्हें ऐसा की परेशानी थी, अगर मैं पिटा अब यार मेरे पर तमंचा लगा। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा जितनी मेरे पर होगी। मैं हाई कोर्ट में भी जमा, फिर जो यहाँ सुनवाई ना हुई तो मैं हाई कोर्ट में जमा, सुप्रीम कोर्ट में जमा। मैं मानू नहीं। कहने लगा नहीं चल कुछ बात नहीं, मैं कोई दुश्मनी थी। मैं दुश्मनी थी, जिसे दुश्मनी थी उसका नाम बताओ। और मर्द की जुबान है यार, आज तक कार्रवाई बंद। मुकदमा तो मैं ठहने का नहीं, पर मैं तारीख बेस पाने का नहीं, मैं पेंडिंग पड़ जाए मुकदमा। मर्द की जुबान है, ओरिजिनल बात बताइए। और तुमने गैल कहा कि न भाई जो विधायक का भाई था और विधायक था वे तेरी सिफारिश में नहीं थे, उन्होंने हरकत करवाई बादशाह। और गांव का तेरा आदमी फला आदमी, उन्होंने विधायक का नाम बताया दिया, गांव का बताया दिया कि न वो तमंचा दे गया था भाई, अन्नू लगाए हम नहीं लगा थे। उन्होंने क्या कि पिटवाए नू पता नहीं विधायक को भी तेरे तो एलर्जी है और वह गांव के को तो होगी तेरे तो एलर्जी। मत यू काम जुड़ा मेरी गैर। कहना देख मैं तो बता दी, पर तुम बता इस मुकदमे की तारीख पैरवाई करेगा इसमें। मगर मैं नहीं करूँ, मर्द की जुबान है। और मैं समझ गया तू शायद सच बोल रहा, निरोड़ सच बोल रहा। मगर दरोगा जी मैं बड़ी जायजती कर ली मेरी गैर, और मुझे भी दिक्कत है तुमने ऐसा कराया। पर जिस पर मुझे शक था, जो मैं देखेदार, जो मैं देख के मैंने रहा कि इन नहीं तमंचा दिया होगा, और उसी का ही नाम ले दिया। और जिस विधायक का नाम लिया उसी विधायक पर मुझे शक था। और क्यों वो विधायक उससे संबंधित है, उसी पे मैं शक मानना था। मगर वो हरकत करवा रहा और यूँ करवा रहा और यूँ विधायक पर करवा रहा और विधायक और ये कर रही। तो जी ऐसा हुआ नू मैं हिस्ट्री शीटर और गुंडा बना। मुझे ही पिटेगा, मेरे पे ही फर्जी मुकदमे लगाए, मैं हिस्ट्री शीटर बना दिया। इब फिर कोशिश चल ली, इब फिर वही सिस्टम चल रहा। तो यह घटना 5/6/2026 की है इनकी। पुलिस आई थी, यहाँ सीओ साहब भी आए थे, 50-60 पुलिस वाले आए, पकड़ने की कोशिश करी, गाली गलौज करी पूरी। मैं बोल मगर जी वारंट नहीं, कुछ नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। मगर मानू बड़ो नगर में दे। खैर वे चले गए, कह सुन के मैं धमकी दे गया पूरी, कद लोग का बचेगा भाई। मगर चलो भाई तेरी मर्जी। तो उसके बाद में मैं अगर मेरे साथ गाली गलौज की और इनकाउंटर करने की धमकी दी,
अपनी घटना की। दोपहर 1:30 करीब थी, तो ये 8 जगह मैं अपनी शिकायत करी जो मैं बताई। कप्तान साहब मुजफ्फरनगर, और डीएम साहब मुजफ्फरनगर, और माननीय मुख्यमंत्री लखनऊ को, और श्रीमान जी डीजीपी लखनऊ को भेजी मैं अपना प्रार्थना पत्र, और मानवाधिकार आयोग को भेजी, माननीय मानवाधिकार आयोग को नई दिल्ली को भेजी, और आईजी साहब को भेजी, और माननीय महोदय प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजी, क्योंकि हम उस परिवार से हैं और मेरे सगे बाबा जी जिन्हें प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं, तो वहाँ तो भेजनी थी। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजी भारत सरकार को। तो एक तो हिसाब से हमें हमारे बाबा जी को सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है, और तनख्वाह भी मिली उन्हें, इतने जिए, पेंशन भी दी गई सरकार द्वारा। एक सम्मानित परिवार के होते हुए आज हमें पुलिस परेशान कर दी। पर एक बात है, खून कड़वाऊं भी मका मैं भी डाल के विधायकों की कुछ हाजी नाजी कर लूं, जो कर लोग तड़वे चाटते हैं, और तड़वे चाट के सिफारिश करवाएगा, तू पिटवा दिया, तेरा केस लगवा दिया। अगर थोड़ी सी हाजी नाजी तू भी कर लेता तो शायद केस नहीं लगा था, विधायक ने कहता अगर नहीं ठीक है आदमी हो आवे मेरे तो रहे, और कुछ बात नहीं, चल हम ही क्या सुन देंगे, और फिर पिंडे छूट जाओ, ये झूठे केस नहीं लगते। थोड़ा सा शब्द की माफी चाहूँगा, किसी ने नु कहा दिल गांडू चाह मौत कहीं नहीं, अतयु दिल गांडू है नहीं, अत मौत तो जरूर है, या तो निश्चिंत है और हमें पता, पर जलालत की जिंदगी 100 साल की, और इज्जत की 1 सेकंड 1 मिनट की चाह में चाहती नहीं, यू पक्का बस मन की बात है मेरी, ये भी मरना पसंद करूं मैं 1 मिनट में, ना तो कितने ही आंगे लगा लियो, नेता बनो, उसी की सरकार रहो, कुछ ही रहो। अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजों का था, ना तो हम जिब झुके और ना आज झुके, गुलाम गर्दी के नीसी महसूस भी नहीं करे, गुलाम होना तो दूर, मतलब झुकाना चाह रहे, गुलाम करना चाह रहे। 30 बीघे धरती बिक गई, 5 बीघे बच रही, 5 भी बिक जाइयो, 1 बिस्सा ना रहियो, भूखा मर जियो, पर दबनियो, भूखा मर जगा ना, पीछे तो ना दिक्कत मन